हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल। पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस करा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन था ए प्रॉपर्टी ऑफ वन कॉइल बाय विच इट अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। खुद के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करके जो उसी के अंदर चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट के बदलने को रोक के अपोज करे उसका, दैट इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। सिमिलरली यही प्रोसेस होता है एक म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मींस परस्पर, परस्पर का मतलब जहां पे दो कॉइल होंगी, एक कॉइल के अंदर चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट हो, अगर एक कॉइल के अंदर करंट बदले विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो उसकी वजह से। अगर दूसरी कॉइल में करंट बदलोगे पहली कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल दो कॉइल्स के बीच का, और उसके कोफिशिएंट को, म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय एम। जैसे सेल्फ इंडक्शन को रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल एल से, सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन कैपिटल एम से। सेम एज दैट ऑफ यूनिट है वही एज इट इज एल वाली साइड हेनरी होती थी। हेनरी इज द यूनिट ऑफ self induction, then Henry is the unit of mutual induction also. Now we will find the most important topic, most important expression, that is mutual inductance of two coaxially solenoids. Coaxially solenoids एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई solenoids है। For example we have considered solenoid S1 S2, एक दूसरे पे लिपटी हुई है, एक्सिस सेम है दोनों का, सेम एक्सिस पे लिपटी हुई। मान लिया हमने n1 n2, स्मॉल n1 स्मॉल n2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ दोनों की सेम मानी, हालांकि अलग अलग भी हो सकती है, L1 L2 भी मान सकते हो आप, लेकिन हमने यहाँ पे सेम कंसीडर करी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड S1 S2, देन टोटल नंबर ऑफ टर्न n1 n2, टोटल नंबर ऑफ टर्न है तो स्मॉल n1 क्या बनेगा, नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। n2 सिमिलरली क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय l। यहां पे नंबर ऑफ l अलग अलग भी मान सकते हो आप, सेम भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट एक्सप्रेशन में देखेंगे एक बात आएगी जो न्यूमेरिकल्स में आपके पास यूज होगी। a1 a2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर रेडियस दे रखी हो तो पाई r1 स्क्वायर कर देंगे, इसकी रेडियस पाई r2 स्क्वायर कर देंगे, एरिया बन जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलिनॉइड S1 S2। अब आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है आप I2 चेंज करो, किसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, S1 के अंदर। हमने I2 इज ए टाइम वेरिंग करंट माना है, किसके अंदर, S2 के अंदर। तो कहता है ईएमएफ इंड्यूस्ड किसके अंदर हो जाएगी, फर्स्ट कॉइल के अंदर। तो फर्स्ट कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन निकालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। करंट फ्लो कर रहा था I2 S2 के अंदर, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ बदलेगा तभी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है देयर विल बी नो म्यूचुअल इंडक्शन, नो सेल्फ इंडक्शन। S1 के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है, जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो क्या, वो निकालने के लिए आपके पास तरीका है। ये चीजें हमने कंसीडर करी हैं। N1 N2, कैपिटल N1 N2, एरिया A1 A2 और टाइम वेरिंग करंट I2। आप रिवर्स केस भी ले सकते हो, सिमिलर प्रोसेस आप I1 से रिवर्स करंट इसके अंदर S1 के अंदर ले सकते हो, देन फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2। सेम प्रोसेस है, देखो कैसे। If I2 is the time varying current flowing through coil S2, solenoid S2, then magnetic field in the coil S2 is, solenoid S2 के अंदर magnetic field का फॉर्मूला, magnetic field solenoid का फॉर्मूला ध्यान करो, म्यू नॉट n, स्मॉल n होता था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इनटू I करंट फ्लोइंग इन द solenoid। तो B2 के अंदर ले रही है म्यू नॉट, एयर भरी हुई है, वैक्यूम है दोनों के अंदर, म्यू नॉट n कौन सा, नंबर ऑफ टर्न किसके, n2 के, इनटू करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2। n2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलिनॉइड S2 म्यू नॉट कैपिटल N2 by L into I। इक्वेशन नंबर 1, दैट दिस इज द मैग्नेट। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इज इंड्यूस्ड इन द S1, दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। ईएमएफ इंड्यूस्ड क्यों होगी, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ओनली ड्यू टू changing magnetic flux. Changing magnetic flux always produce induced EMF in the coil. तो changing magnetic flux, magnetic flux किसके अंदर चेंज होगा, phi S1 के अंदर। तो S1 के अंदर फ्लक्स कितना,
देन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल S1 φ1 से रिप्रेजेंट करती है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल N1, S1 के अंदर N1 मान रखते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न है। मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड S1 का नहीं है, इसकी वजह से S2 की वजह से V2 था इनटू एरिया। अब एरिया की बात देखो, जहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो एरिया, उसके लिए क्या लेंगे, एरिया कौन सी कॉइल का लेंगे, एरिया दो है यहाँ पे A1 और A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल 1 एंड 2। देखो हमने करंट किसके अंदर मान रखा है, I2 के अंदर। I2 कौन सी है, जो स्मॉल वाली है, जो हमने रोटेटेड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखी है। और एक बात हमें पता है, आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इस केस की यहाँ पे जो S1 का के अंदर पड़ता है, जो जगह S1 के अंदर पड़ती है लेकिन आउटसाइड द सोलिनॉइड S2 है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं। तो फ्लक्स सिर्फ कौन से एरिया में होगा, स्मॉलर एरिया में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A2। आना तो चाहिए A1, मैग्नेटिक फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं, S1 का, तो आना तो चाहिए A1, लेकिन A1 के अंदर फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि वो आउटसाइड द सोलिनॉइड S2 के अंदर पड़ जाता है। तो एरिया कौन सा लेंगे, हमेशा स्मॉलर। ये न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, एरिया हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलिनॉइड, एरिया हमेशा स्मॉलर सोलिनॉइड का लिया जाएगा। रख दो, पुट कर दो वैल्यू B2 की। दिस इंप्लाइज φ1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स N1 थे ही इनटू B2 की वैल्यू म्यू नॉट N2 बाई L इंटू I2 इंटू एरिया A2 में पाई R2 स्क्वायर। इसका मतलब जब आप φ2 निकालोगे तब भी A2, तब तो A2 आना ही है वैसे, लेकिन φ1 में थोड़ी सी दिक्कत थी कि जो A2 आएगा। क्या फॉर्मूला बन गया, सही तरीके से लिखेंगे, क्या बन गया, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू A2 इंटू I2, इक्वेशन नंबर 2। इस इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स that produced in the solenoid S1 due to solenoid S2 of current I2 करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। Then from the definition of mutual induction, definition क्या कहती है कि flux produced in the neighboring coil that is always directly proportional to current flowing in the neighboring coil। पहली कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो दूसरी में फ्लक्स प्रोड्यूस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M। तो अब हम कौन सी कॉइल का निकाल रहे हैं, फ्लक्स φ1 का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका हो जाएगा, कॉइल 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, किसकी वजह से, 2 की वजह से, इनटू करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा था, 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 3। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सेकंड और थर्ड को आप जब आप कंपेयर करोगे देन वी गेट, ये थर्ड ये सेकंड, दोनों φ1 के इक्वल है। फ्लक्स का फॉर्मूला है MI, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I करंट। अब हम φ1 का, अगर φ2 का निकालते तो यही क्या बन जाता है, M21 इनटू I1 बन जाता है। रिवर्स केस भी एज इट इज बताऊंगा लास्ट में, कर दो कंपेयर दोनों को। यहाँ M12 इनटू I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट N1 N2 A2 ऑलवेज I2 divided by L, I2 cancel out, I2, this implies M12 mutual inductance of coil solenoid S1 with respect to S2 due to S2 mu naught N1 N2 A2 by L. This is the expression of mutual inductance of two coaxially solenoid. सिमिलर केस एज इट इज रिवर्स केस भी है। आप रिवर्स केस कैसे निकालोगे, आप मान लिया सिमिलरली वी कैन फाइंड M21 दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2, क्योंकि एरिया उसमें तो आएगा ही A2 का डिवाइडेड बाय लेंथ N। दोनों सिमिलर केस हैं। कैसे, यहाँ पे I1 करंट मान लो इन द सोलिनॉइड S1, देन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड V1 क्या बन जाएगा, म्यू नॉट N1 into I1, देन फ्लक्स N1 की वैल्यू रख देंगे N1 by कैपिटल N1 by L, देन फ्लक्स इन द S2 φ2 is equal to N2 आ जाएगा। यहाँ पे V1 मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि S1 में करंट मान रखा था इनटू एरिया किसका, A2 का, क्योंकि इसमें तो आएगा A2 क्योंकि φ2 निकाल रहे हैं। सिमिलरली φ2 V1 की वैल्यू रखोगे φ2 आ जाएगा, φ2 के अंदर किससे कंपेयर कर देंगे, φ2 is equal to M21 into I1 कैंसिल आउट I1, तो
एज इट इज ये एक्सप्रेशन रिवर्स केस के अंदर भी आएगा, आप दोनों प्रूव कर सकते हो। आप सिमिलरली लिख के एक प्रूव करके दिखा दो। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। एक इंपॉर्टेंट बात है जो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज होगी, वैसे भी आपको नोट करनी पड़ेगी, दैट इज एरिया इज ऑलवेज टेकन ऑफ द स्मॉलर सोलिनॉइड। अगर लेंथ अलग अलग होती देन लेंथ इज टेकन ऑफ द लॉन्गर सोलिनॉइड। एरिया स्मॉलर सोलिनॉइड का लेंगे, लेंथ लॉन्गर सोलिनॉइड के लेंगे। अगर एल आपके पास देखो एक ही एल आई है, दो लेंथ नहीं है। अगर दोनों लेंथ होती L1 L2 मल्टीप्लाई होती कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी ले लो, दोनों लेनी पड़ती। लेकिन यहाँ पे एक ही लेंथ है, एल स्क्वायर होता, इसका मतलब दोनों लेंथ की मल्टीप्लाई होती। तो फिर यहाँ पे मान लिया दोनों लेंथ हमने एल मान रखा, हो सकता है एल स्क्वायर आता, एल स्क्वायर नहीं, एक ही लेंथ आई। लेंथ हमेशा कौन से की, लॉन्गर सोलिनॉइड की, और एरिया हमेशा कौन से का, स्मॉलर सोलिनॉइड्स की। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली सॉलिनॉइड्स। ये आपके पास EMI का चैप्टर था पूरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। लास्ट टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली सॉलिनॉइड्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।